तो हे एवरीवन, कैसे सभी। पिछले वीडियो में जे मेंस के पेपर का फुल डिटेल बातें बतलाया गया था कि जे मेंस का पेपर किस टाइप का होता है। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके जे सीरीज को ओपन कर लेना और वहां से उस वीडियो को तुम देख सकते हो। आज वाली इस वीडियो में जे एडवांस के पेपर का फुल डिटेल बातें बतलाया जाएगा कि जे एडवांस के पेपर किस टाइप का होता है और तुम्हें अपना प्रिपरेशन भैया किस टाइप से करना चाहिए। तुम्हें मालूम होगा कि जे को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसमें जो है दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है मेंस और एक पार्ट होता है एडवांस का। मेंस के बारे में ऑलरेडी बातें बतला दिया गया है, अभी एडवांस के बारे में बातें हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे मेंस में पास आउट होते हैं ना, उसी को जो है मौका दिया जाता है एडवांस के पेपर के लिए। एक बात जान लेना कि पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 12 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंस के पेपर को देने के लिए बैठते हैं और उसमें से मात्र 2.5 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो पास आउट होते हैं किस पेपर के लिए, तो एडवांस के पेपर के लिए। मात्र 2.5 लाख के बच्चे क्वालिफाई करते हैं एडवांस के पेपर के लिए। अब इसका समझ लेना कि इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, एडवांस का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है भैया। तो इसका एग्जाम कंडक्ट करता है टॉप का आईआईटी। जैसे कि तुम्हारा आईआईटी मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, इनमें से कोई भी आईआईटी इसका क्वेश्चन पेपर बना लेता है और एडवांस का पेपर जो है कंडक्ट कर लेता है। लेकिन मेंस का कौन करता है, तो मेंस का करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसका एडवांस का पेपर किस पैटर्न का होता है, तो इसका पेपर जो है दो टाइप में तुम्हें लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। सेम डे होगा, एक पेपर तुम्हारा मॉर्निंग में हो जाएगा और एक पेपर जो है तुम्हारा इवनिंग में होगा। हर एक पेपर का ड्यूरेशन कितने घंटों का होगा, 3 घंटों का। यानी टोटल टाइम तुम्हें कितनी देर मिलेगा, 6 घंटे टाइम मिलेगा इस पेपर को देने के लिए। हर एक पेपर की जो है उसका पीसीएम का होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तुम्हें पहले से ही मालूम होगा। अब मार्किंग स्कीम क्या है, तो मार्किंग स्कीम भैया इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। एडवांस का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, इसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस टाइप का इसका क्वेश्चन पेपर होने वाला है और कितने मार्किंग का होने वाला है भैया। ठीक है, मतलब कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जो है इसका सच्चाई बता रहा हूं कि इसका सच्चाई क्या है। इसका जो है कभी कभार जो है 300 मार्क का भी एग्जाम लिया जाता है, कभी कभी 360, कभी 480, कभी 540। यानी इसमें फिक्स नहीं होता है कि कितने मार्क्स का जो है तुम्हारा पेपर होने वाला है। यानी पहले से ही नहीं बताया जाएगा मेंस के जैसा। जैसे मेंस में पहले ही बतला दिया जाता है कि तुम्हारा जो है 300 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तुम्हारा जो है इस टाइप से जो है क्वेश्चन 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। लेकिन इसमें जो है कुछ नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा जो है कितने मार्क का एग्जाम हो रहा है और कितने क्वेश्चन आने वाला है, कुछ नहीं बताएगा इसमें। ठीक है, यानी जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और क्वेश्चन पेपर पलटोगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ भैया इतना क्वेश्चन है, इसमें जो है इसका जो है इतने मार्किंग का जो है एग्जाम हो रहा है। यानी कि इसमें फिक्स कोई कुछ चीज नहीं है, तभी इसको बोला जाता है एडवांस का पेपर। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे कि तुम्हें पहले मैंने भी बोला कि मेंस जो होता है उसमें क्वेश्चन पे जो है फिक्स होता है क्वेश्चन टाइप के, उसमें जो है एमसीक्यू करेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन करता है। लेकिन एडवांस में कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है। एडवांस का पेपर जब तुम देने जाओगे तो इसमें जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रह सकता है, इसको तुम अनुमान लगा सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन रह सकता है। एमसीक्यू में भी कैसा रहता है, तो कभी कभी सिंगल करेक्ट आंसर होता है, कभी कभी जो है तुम्हें मल्टीपल करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट आंसर का मतलब हो गया कि मान लो कि अगर तुम्हारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसमें से कभी कभी क्या होगा कि 2 सही होगा, कभी कभी क्या होगा कि 3 सही होगा, कभी कभी क्या होगा कि चारों का चारों सही हो सकता है, यानी कि मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा। अब किस टाइप का और क्वेश्चन होता है, तो एक होता है पार्शियल करेक्ट आंसर। पार्शियल करेक्ट आंसर का मतलब समझ लेना, ध्यान से समझना। मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए और सी था, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए और सी था और उसमें से तुमने मात्र ए को टिक मार के आए हुए हो, तो तुम्हें क्या करेगा कि मान लो कि ये क्वेश्चन 4 मार्क का था तो तुम सिर्फ ए को टिक करके आए हो, तो उसमें से तुम्हें जो है पार्शियल नंबर दे देगा, यानी 2 नंबर उसमें से तुम्हें दे देगा। लेकिन भैया अगर उसका आंसर ए और सी था और तुमने जो है उसमें ए और डी मार के आया, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत होने वाला है और उसमें तुम्हें निगेटिव मार्किंग मिलेगा। अगर उसका उस क्वेश्चन में अगर निगेटिव मार्किंग हुआ तो तुम्हें मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा, उल्टा नंबर कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं पार्शियल जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है, ये जो है नया लाया गया है, लेकिन इसको जो है पहले इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हुआ कर क्वेश्चन दे दिया जाता था और उसमें जो है कहा जाता था कि 0 से लेकर 10 तक का जो है इंटीजर में वैल्यू बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है। तो बच्चे का हालत जो है इसमें खराब हुआ करता था, तो उसको चेंज करके अब जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लाया गया। उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन लाया गया। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब 9th 10th वाला मत समझ लेना, इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का होता है। उसके बाद जो है पैराग्राफ टाइप भी क्वेश्चन कभी कभार होता है। पैराग्राफ टाइप मतलब क्लास 12th में जब तुम एग्जाम दोगे या देने वाले हो या दे दिए होगे, तो तुम्हें मालूम होगा कि केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था। यानी क्वेश्चन पढ़ लो, पैराग्राफ पढ़ लो और उस बेसिस पे जो है 2-3 क्वेश्चन कर लो। तो पैराग्राफ टाइप भी क्वेश्चन होने वाला है। मतलब कि इसमें से जो मैंने इतना सारा टाइप बताया ना, इसमें से जो है 2-3 टाइप में ही
जैसे कि 5-6 टाइप मैंने बता दिया, इस 5-6 टाइप में क्या करेगा, किसी साल 2-3 कोई टाइप पकड़ लेगा, मान लो कि पकड़ लिया न्यूमेरिकल टाइप, मैच द फॉलोइंग, पैराग्राफ टाइप, और क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। यानी सभी में से नहीं देता है, कोई 2-3 टाइप पकड़ेगा और क्वेश्चन बना के तुम्हें दे देगा बनाने के लिए, ठीक है। अब मार्किंग, जो मैंने पहले ही बोला कि इसका मार्किंग कोई फिक्स नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल है भैया, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो भी पता चलेगा कि क्या कहानी होने वाला है। निगेटिव मार्किंग का क्या कहानी है, तो इसका निगेटिव मार्किंग भी फिक्स नहीं है। जब क्वेश्चन पेपर पलटोगे तो उसका जो है डिटेल्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन के लिए जो है निगेटिव मार्किंग है 2 नंबर का, इस क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग है 1 नंबर का, और किसी क्वेश्चन के लिए पता चलेगा कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। एडवांस का पेपर है, एक लेवल का पेपर होता है, और इसमें वही बच्चे पेपर देने जाते हैं जो छट के आए हुए होते हैं, जो फिल्टर करके आए हुए होते हैं मेंस में से, ठीक है। तो भैया इसमें जो है अनप्रिडिक्टेबल चीज होता है, जब जो बच्चे जो है अच्छे से फोड़े हुए रहते हैं पढ़ाई को, वही जो है इसको क्रैक कर पाते हैं। आगे बात करते हैं इसका एग्जाम किस टाइप का होता है, तो इसका एग्जाम होता है सीबीटी, यानी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑनलाइन होने वाला है इसका एग्जाम। क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो जेईई पास होना चाहिए और पीसीएम के साथ तुम्हारा 12th होना चाहिए, और कम से कम 75% मार्क्स तुम्हारे 12th में होना चाहिए। सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस 11th और 12th का तो तुम्हें मालूम है जो है फिजिक्स केमिस्ट्री होता ही है, साथ साथ इसका सिलेबस पर ईयर मॉडिफाइड होते जाता है। मेंस के जैसा सिलेबस नहीं है कि फिक्स सिलेबस होता है, इसका पर ईयर जो है सिलेबस मॉडिफाइड होता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेबस पहले चेक कर लेना पड़ेगा, कहाँ पे जाके JEE-advance.ac.in के ऊपर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके तुम अपना पेपर देने से पहले इसका जो है सिलेबस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात कि जैसे तुम्हारा मेंस होता है, तो मेंस में क्या होता है कि होल कट ऑफ निकलता है। होल कट ऑफ मतलब जो तुम्हारा पीसीएम का मार्क्स आया हुआ है उसको नहीं देखेगा, अलग अलग मार्क्स नहीं देखेगा, उसमें होल कट ऑफ निकालेगा, उस पर तुम्हारा मेंस का रिजल्ट बनता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट बनता है एडवांस का, वो रिजल्ट बनता है तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, यानी कह देगा कि अगर मान लो कि 100 नंबर का तुम्हारा पेपर हो रहा है, हर एक पेपर 100 नंबर का हो रहा है, तो हर एक पेपर में अगर तुम्हें 80 नंबर चाहिए तो हर एक पेपर में 80 नंबर चाहिए। मैटर नहीं करता है कि तुम्हें जो है, याद रखो, मान लो कि फिजिक्स के अंदर, मान लेना कि फिजिक्स के अंदर तुम्हें 100 आया हुआ है, मैथ के अंदर भी 100 आया हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें 70 आ गया। अगर मांगा कितना था 80, कि पर पेपर में तुम्हें 80 होना चाहिए, केमिस्ट्री में तुम्हें 70 ही आया हुआ है, 70 ही आया हुआ है, तुम छट गए, तुम्हारा इसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है ढूंढता है। आगे चलते हैं, आगे अब इसमें चांस कितना बार मिलता है पेपर देने के लिए, तो इसमें मात्र तुम्हें 2 बारी चांस मिलेगा, वो भी कंसेक्यूटिव ईयर। अब ये 2 बारी कैसा चांस होगा, तो एक बार जब तुम 12th में रहोगे, ठीक है, उस बार ही मिलेगा, और एक बार जब 12th तुम पास कर जाओगे उस बार। मान लो कि इस बार अगर तुम 12th का पेपर दिए हो तो एक बार तुम्हें चांस इस बार मिल गया होगा 2022 में, और एक बार तुम्हें चांस मिलेगा 2023 के अंदर। पिछली बार जब इसका रिजल्ट आया था तो इसमें से 40,000 बच्चे जो है एडवांस के पेपर को क्लियर कर पाए थे। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि टोटल सीट ऑल ओवर इंडिया में IIT का कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ही सीट है IIT का। और टोटल कितने बच्चे एग्जामिनेशन देने पर ईयर बैठते हैं मेंस का, 12 लाख। छठते उसमें से कितने हैं, मतलब एडवांस के पेपर कितने देते हैं, 2.5 लाख, और उसमें से जो है 40,000 बच्चे पास आउट होते हैं, और अंततः नाम कितने का लिखा आता है, तो 10,000 बच्चों का। अगर जेईई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करा जाएगा। तुम्हारे जेईई के प्रिपरेशन के लिए और तुम्हारे जेईई में सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।